गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। वीडियो को अंत तक देखते रहे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा 1 नवंबर को प्रधानमंत्री की सभा के लिए गुजरात, एमपी व राजस्थान के 6 जिलों पर फोकस। केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को बांसवाड़ा शहर के निकट स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मेघवाल ने कहा कि 1 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ पहाड़ी पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे। उनकी सभा के लिए पूरी भाजपा 6 जिलों पर फोकस किए हुए है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों प्रदेश के 2 जिले शामिल है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा और इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट भी बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिन से बांसवाड़ा के दौरे पर हैं और तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ लाने की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई और यही कारण है कि वे बांसवाड़ा, डूंगरपुर के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के जिलों में भी संपर्क कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि गुजरात के दाहोद और महिसागर जिलों से लोगों को बुलाया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 2 जिले से लोगों को लाया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले से हजारों लोग यहां पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे तो विकास तो होगा ही। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा प्रधानमंत्री आएंगे तो मानगढ़ धाम की पूरी पहाड़ी का विकास होगा। यहाँ के लिए डीपीआर बनाई जाएंगी और तय मानकों के अनुसार विकास होगा। यहाँ पर रोपवे जैसी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ की अन्य धरोहर के साथ सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और विकास का कार्य भी होगा। मानगढ़ धाम के इतिहास को टटोलते हुए मेघवाल ने कहा कि गोविंद गुरु की क्षमता थी कि 1913 में 1 लाख आदिवासियों को उस पहाड़ी पर इकट्ठा कर दिया। वह भी उस समय जब ना तो कम्युनिकेशन के बहुत बड़े साधन थे और नहीं आने जाने के लिए कोई संसाधन। उस समय मांस, मदिरा जैसी बुराइयों का त्याग होने लगा था। इसी के विरोध में अंग्रेजों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया जो आज हमें बलिदानों की कहानी कहता है। महान समाज सुधारक गोविंद गुरु ने तमाम बुराइयों को दूर कर स्कूल खोलने और समाज को चेतना देने के कार्य के माध्यम से जन जागरण किया। मेघवाल ने कहा कि मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर गुरु गोविंद और शहीद आदिवासी भाइयों को नमन करने का यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महान समाज सुधारक गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जो काम अभी तक नहीं हुआ वह अब मानगढ़ धाम पर होने जा रहा है। अब यह क्षेत्र राजस्थान ही नहीं देश के हर हिस्से में प्रसारित होगा और इसे पूरा मान सम्मान मिलेगा। यहाँ हर शहर, हर जिले से लोग आएंगे। ये मानगढ़ धाम में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इसी जगह हम खड़े हैं। मंच, आप इधर सामने मंच देख रहे हैं, बन रहा है और सामने सभा जहाँ पर लोग बैठेंगे। तो आप भी सही समय पे ही आए हैं। पहले तो आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह की जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम होते हैं उनको भी आप देखने आए हो, तो आप भी बधाई के पात्र हो। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये मानगढ़ धाम पहाड़ी। एक तरफ अंग्रेज थे इस पहाड़ी पे और एक तरफ गोविंद गुरु के शिष्य हवन कर रहे थे और उस बीच में गोलियां चलती है और 1500 से ज्यादा आदिवासी भील समाज के लोग शहीद हो जाते हैं। 1913 गया, 47 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद भी इस स्थान का महत्व लोग पहचान नहीं पाए। ठीक है, क्लेम करने में तो कोई क्लेम करता होगा, लेकिन धीरे धीरे इस स्थान का महत्व बढ़ता गया। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली रही हो, जयपुर जाने की भी मानगढ़ धाम कोई चीज़ है। कुछ लेखक हैं जिन्होंने इन पर किताबें लिखी, उनका भी योगदान है। और उसके बाद धीरे धीरे जागृति आई समाज में भी। भाई 1500 लोग शहीद हो गए अंग्रेजों की गोलियों से, तो वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। 2012 में
जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब स्मृति वन महोत्सव मनाने यहाँ आए थे मानगढ़ धाम। तो आप देखिए उनके मन में कितनी श्रद्धा 2012 में भी रही होगी। अब 2022 चल रहा है और 2022 में प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं गोविंद गुरु को नमन करने के लिए। 1500 जो शहीद हो गए थे, बलिदानी हो गए थे, उनको प्रणाम करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। उन्होंने एक प्रण लिया है कि 1857 से लेकर के 1947 तक जो आज़ादी का आंदोलन चला देश में, उसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया, बहुत से लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए, देश के लिए न्यौछावर हो गए, बलिदान भी दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ का तो नाम बहुत है, इतिहास के पन्नों में कुछ का नाम ही नहीं है। वो अनसंग हीरोज हैं जिनको गाया नहीं किसी ने, किसी गीत में भी नहीं गाया, किसी ने पढ़ाया नहीं। प्रधानमंत्री जी जब किसी स्थान पर आते हैं तो उस स्थान का विकास निश्चित रूप से होता है। ये आप काशी में देख चुके हो, ये आप केदारनाथ में देख चुके हो, बद्रीनाथ में देख चुके हो, ये आप सोमनाथ में देख चुके हो, और आप अभी हाल ही में उज्जैन में देख चुके, अयोध्या में भी देख चुके। तो इस स्थान का भी बड़ा विकास होने की संभावना है। हमारी कई योजनाएं हैं, उसके साथ डीपीआर बनेगी इसकी। कहाँ अंग्रेज थे, एक अच्छा म्यूजियम बन सकता है, हालांकि पनोरमा बना हुआ है, लेकिन और उसमें जुड़ सकता है कि कहाँ अंग्रेज बैठे थे, कहाँ आदिवासी समाज के लोग बैठे थे, कितने समय बैठे थे। क्योंकि अभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार किताबों में लिखते हैं 1 लाख से 10,000, 1,10,000 लोग थे, कोई कहते हैं 1,40,000 थे इकट्ठे। कब से इकट्ठे हुए? आने जाने का तो साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे वो? और क्या भावना गोविंद गुरु ने भरी होगी जिसके कारण वो यहाँ बैठे ही रहे और तोपों से भी नहीं डरे। और उसके बाद कैसे नेतृत्व गोविंद गुरु ने दिया होगा इस स्थान को और यहाँ आसपास लोगों को, ताकि वो फिर फॉलोअर और बढ़ते गए उनके। तो ये सब इतिहास के पन्नों में आएंगे क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए नेशनल मीडिया भी इसको कवर करेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाएगा किस तरह का एक अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसे आदिवासी भील समाज का एक आंदोलन था जिसको इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला। राज अंग्रेजों का था, दबा दिया गया, अब उजागर हो रहा है।